भारत ने जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई, 5 दशकों में अपना नुकसान सहकर भी जिसे आगे बढ़ाया, उसी बांग्लादेश की हरकतें अब हैरान कर रही हैं। बांग्लादेश ने भारत से लैंड पोर्ट के जरिए सूद के आयात पर पाबंदी लगा दी है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुस्लिमों की सुरक्षा का लेक्चर दे रहा है और मोहम्मद यूनुस ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्वोत्तर भारत का समंदर से कोई लेना देना ही नहीं, बांग्लादेश ही इसका इकलौता गार्जियन है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या भारत के लिए सिरदर्द बन गया है बांग्लादेश और उससे कैसे निपटा जा सकता है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले जानिए भारत ने बांग्लादेश से दोस्ती कैसे निभाई थी। 1996 में भारत ने गंगा जल बंटवारा संधि की, जो बांग्लादेश के लिए खेती और पानी की जरूरतों के लिए जरूरी था। 2006 में भारत ने सिगरेट और शराब को छोड़कर बांग्लादेश से आने वाली सारी चीजों पर टैरिफ जीरो कर दिया। 2010 से 2020 तक भारत ने करीब $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी, सड़क, रेल और बंदरगाह जैसे 17 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने 162 छोटे छोटे इलाकों का बंटवारा किया। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन ज्यादा दी। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 33 लाख कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त में दी। इसके अलावा भारत 2023 से बांग्लादेश को रोजाना 2000 मेगावाट बिजली भेजता है। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार में वहां एंटी इंडिया गतिविधियां बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उनके टॉप सैन्य अधिकारियों के बीच भी बैठकें हुई हैं और व्यापार भी बढ़ा रहे हैं। मार्च में यूनुस ने चीन का दौरा किया और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2025 में चीन ने बांग्लादेश में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया, जिसमें मोगला बंदरगाह का डेवलपमेंट भी शामिल है। ये बंदरगाह कोलकाता से महज 200 किलोमीटर दूर है। तो क्या बांग्लादेश भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है? पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया कहते हैं, जिस भारत ने बांग्लादेश को जमीन वापस दिलाई, वही बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अमेरिका के विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगेलमैन ने भी एक इंटरव्यू में बताया, भारत बांग्लादेश एक खुली सीमा साझा करते हैं। अपने नए दोस्त पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश भारत में आतंकवाद और तस्करी को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इससे निपटने के लिए भारत क्या कर सकता है? भारत ने बांग्लादेश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है, जिससे बांग्लादेश को करीब $14 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसी तरह भारत बांग्लादेश के जूट, मछली और तंबाकू जैसे कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी का 16% निर्यात से आता है और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति को कम कर सकता है या फिर भुगतान की शर्तों को और कड़ा कर सकता है। हालांकि इस पर फॉरेन एक्सपर्ट और NEHU के प्रोफेसर प्रसेनजीत बिस्वास कहते हैं, भारत बांग्लादेश पर सख्ती बढ़ाकर सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधार ले। भारत कोई जंग नहीं चाहता और न ही बांग्लादेश को चीन पाकिस्तान का सगा होने देना चाहता है। यानी कुल मिलाकर भारत की बांग्लादेश से चाहत इतनी ही है कि तुम भले हमसे प्यार ना करो, लेकिन किसी और को भी ना चाहो।